और एक दूसरा निवेदन है कि अगर आप लोग अपने कार्य में और अपने चर्चा में तो पता नहीं पड़ेगा कुछ। ध्यान से सुनने की बात है। 10 से 15 मिनट का मैंने समय मान लिया है और ये इस यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। एक बार प्रेम से बोलो राधा कृष्ण की जय, रमण बिहारी लाल की जय, रमण रेती धाम की जय। देखो मैं कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी दूंगा समय को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले मैं मथुरा जा रहा हूँ। सबसे पहले कहा मथुरा। आप लोगों ने दर्शन किए लेकिन किसी को पता नहीं चला क्या क्या देख करके आए, तो मैं वहीं से फटाफट शुरू करूंगा, फिर यहाँ आता हूँ। आप लोग मथुरा में एंट्री किया, अब कहाँ से चेकिंग हुआ वो गेट खुल जाएंगे, जूते चप्पल पर पहुंच जाओ। जूते चप्पल निकाले थे आपने स्टैंड में, वहां से आपने दर्शन का काम शुरू किया था। तो जब पहले पॉइंट पर आप लोग एंट्री किया, सबसे पहले मंदिर में आप गए, वो मंदिर का नाम है केशव देव मंदिर। एक बार प्रेम से बोलो केशव देव भगवान की। मंदिर का छोटा सा इतिहास है। संवत 2015 में, ध्यान से समझ लेना, इन बच्चों को शायद पल्ले नहीं पड़ेगा। संवत 2015, अभी कितना चल रहा है? 23 संवत। आपसे प्रार्थना है ये शिक्षा और संस्कार भी बच्चों को दें और खुद भी लें। संवत 2015 और अब चल रहा है संवत 2080। ये हिंदी वाला पैटर्न है, इंग्लिश वाला नहीं है। तो ये संवत 2015 में आपने नाम सुना होगा, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने गीता प्रेस गोरखपुर को एक सम्मान दिया था, वहीं अब वहीं से जो पुस्तकें निकलती ना कल्याण वगैरह, तो उनका नाम आएगा भैया जी के नाम से। हाँ, उनका नाम था, आप लोगों ने सुना भी होगा। और वो कलयुग के बहुत अच्छे, उनको संत माना गया था। ग्रस्त जीवन में रहते हुए उन्होंने भगवान को पाया। भैया जी के नाम से जाना जाता था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के कर कमलों से उस मंदिर का बनाया तो बिरला परिवार ने था, लेकिन उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। संवत 2015 में 65 वर्ष हुए लगभग। उससे पहले वहाँ क्या था? मंदिर तब भी था, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हुआ। अब मैंने आपको कुछ भाइयों को मैंने इशारा किया था कि ठाकुर जी की जहाँ मूर्ति है ना, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जहाँ चरण थे ठाकुर जी के, उनके नीचे की सीढ़ी पर एक छोटी सी मूर्ति भी थी। वो गंगा माता की मूर्ति है, लेडी श्रृंगार था। पहले वहाँ केवल वही मूर्ति होती थी, इसलिए पुराना नाम था गंगा मंदिर। बाद में 2015 में जब रिनोवेशन हो गया तो वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित हुई और नाम पड़ गया केशव देव मंदिर। मूर्तियाँ वो पुरानी भी है और नई भी हो गई। उसके बाहर गेट से निकले, सामने भेजा था मैंने, वहाँ गिरिराज जी का दर्शन आप लोगों ने किया। गिरिराज जी कोई और नहीं, इनका असली गांव तो गोवर्धन है। ये वही पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा था, एक स्टोन था छोटा सा, जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने, 7 वर्ष के भगवान ने केवल उस पर्वत को उठा करके रखा था। गोवर्धन पूजा आप लोगों ने सुनी होगी, भागवत के 10वें स्कंद में आता है। ये वो कहानी थी। तो गिरिराज जी का एक अंश वहाँ विराजमान किया गया। बोलो गोवर्धन भगवान की। देखो आपको मैं मानसिक दर्शन करा रहा हूँ, वैसे कर चुके हैं, लेकिन गिरिराज जी का ध्यान भी आपका आएगा। तो आप गए न गए गोवर्धन, लेकिन आप उनका यहाँ चिंतन कर रहे हैं तो आपकी हाजिरी लग रही है। उसके बाद आगे आप चले तो वहाँ लाइन में लगना पड़ा था। गर्भगृह में एंट्री करी थी, लेकिन गर्भगृह में जाने से जस्ट पहले आप लोगों ने दर्शन किया योग माया का। एक दुर्गा जी का मंदिर था। ये वो पॉइंट माना गया जहाँ कंस ने मारने की कोशिश किया ना योग माया को। भगवान को तो यहाँ लाया गया, यहाँ से गोकुल से लड़की को ले गए थे, वही योग माया भगवान के रिश्ते में बहन लगती। वो दर्शन किया, फिर आप लोग अंदर एंट्री गए। वहाँ बड़ा सा एक रूम देखा। मूर्तियां नहीं थी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी गोपाल जी की मूर्ति 1-2 रखी थी और एक चबूतरा सा बना हुआ था। वो गर्भगृह, यानी आज की तारीख का गर्भगृह। उसी के ऊपर में मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद का इतिहास है कि बार बार वो मंदिर ही था एक्चुअल में, उसको अनेकों बार तोड़ा गया। फिर हिंदू राजाओं का जब समय आया उन्होंने बनाया, लेकिन लेट उसमें मस्जिद किसी ने नहीं बनाई। मस्जिद बनाई केवल औरंगजेब। और उसका इतिहास छोटा सा है। लगभग 1610 में हमारे वीरेंद्र सिंह नाम के राजा थे ओरछा के, उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया सबसे लास्ट में। और 1669 में औरंगजेब ने तोड़ करके उसको मस्जिद बना दिया, क्योंकि पहले मंदिर तोड़े गए लेकिन मस्जिद नहीं बनी थी, इसलिए पुनः मंदिर बन जाते थे। ये विवाद का पॉइंट बना हुआ है जो आप लोग अभी देख करके आए। उसका नाम है ईदगाह मस्जिद, जिसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है। अयोध्या हो गया, मथुरा अभी ज्ञान वापी वाला आप सुनते रहते हैं, वो सब चल रहा है। तो वो आपने गर्भगृह दर्शन किया। हो सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि हिंदू बड़े सज्जन हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं,
उनको जैसे कह दो मान जाते हैं। मेरा मानना है, हो सकता है आप न माने इस बात को, हमारी असली जन्मभूमि ठाकुर जी की हो सकता है मस्जिद में ही, क्योंकि उस टाइम पर मस्जिद बनी होगी तो कोई भाईचारे के लिए नहीं बनाई गई थी, वो हिंदू धर्म को नष्ट करने का एक लक्ष्य था, तो वो उसमें ओरिजिनल पॉइंट वहाँ हो सकता है। वो जो आ जाएगा कोर्ट का ऑर्डर होंगे, चिंता मत करिए। वो हो रहा है ना, वो विरोध कर तो रहे, कार्बन डेटिंग नहीं करने दे रहे, वो विरोध कर रहे हैं वो लोग, क्या नहीं उसमें सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो अभी ज्ञान बापी को यही तो हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। खैर एनीवे, वो फिर चर्चा भटक जाएगी हमारी। वहां से आप लोग निकले, फिर ऊपर मंदिर में गए, जहाँ 6 पॉइंट आपने दर्शन किए। मेन दर्शन था राधा कृष्ण जी का, लेफ्ट में जगन्नाथपुरी में जो आप लोग दर्शन करते हैं वो, राइट में राम दरबार, राम के सामने हनुमान जी के बगल में शिव की जो शिवलिंग देखी होगी आपने छोटी सी, वो 11 किलो 250 ग्राम वजन था उसका। वो छोटी सी शिवलिंग क्यों कि वो मरकरी से बनी हुई है, पारा जो होता है ना, पारे से निर्मित है वो, पूरे ब्रज में दूसरे नहीं, एक ही जगह। और शंकर जी के मंदिर के ठीक सामने दुर्गा जी का मंदिर। ये आपने 6 पॉइंट वहाँ दर्शन किए। नीचे उतर के आए, आपने रासली वो क्या नाम है, झांकी वाकी के दर्शन किए, गुफा में गए और गाड़ी में बैठ करके प्रसाद भोजन पा करके आप रमण रही। अभी यहाँ जो आप लोगों ने दर्शन किया, भाई देखो इससे ज्यादा तो फिर मैं टाइम लगाऊंगा तो फिर आपको लेट हो जाओगे, क्षमा चाहता हूँ आपसे। अभी आपने जो दर्शन किया इसको समझ लीजिएगा। रमण रेती में आप फर्स्ट नंबर पे आप लोग जब एंट्री किया तो मैंने कहा आप खाली दर्शन कर लो। आपने जो पहला नंबर दर्शन किया, उनको जानते हैं, संत की प्रतिमा थी, जानते हैं कौन थे? नहीं, प्रतिमा देखी आप सब जानते हो, मैं याद दिला देता हूँ, खाली आपको याद आ जाएगी। उनका नाम था श्री चंद्र जी महाराज, लिखा है वोट के ऊपर में, इन प्लेट लगी है। श्री चंद्र जी महाराज को जानते हैं? नहीं जानते। गुरु नानक देव जी का नाम सुना है? अरे देखो, बाप को जानते, बेटे को नहीं जानते। उन्हीं के पुत्र थे श्री चंद्र जी महाराज, गुरु नानक देव के पुत्र थे। और मान्यता है कि आज से करीब 450 साल पूर्व, करीब उन्होंने यहाँ रह करके 450 500 साल समथिंग हुए होंगे, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, तो उन्होंने यहाँ रह करके भगवान की तपस्या की और भगवान के दर्शन पाए। उनकी प्रतिमा सबसे पहले आपने दर्शन की। ऐसे ही एक कुटियाओं में आज भी हजारों संत रहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, तप करते हैं, और इनमें से बहुत ऐसे मुट्ठी भर संत होंगे जो भगवान के काफी करीब हो सकते हैं, लेकिन वो अपना प्रचार नहीं करते। इनके जाने के बाद हम लोगों को पता चलेगी तो फिर आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे आपने जो दर्शन किया दूसरे मंदिर में, वो भी एक संत की प्रतिमा, स्वामी गोपाल दास जी महाराज। आज से करीब 160 वर्ष की करीब बात है। महाराज जी यहाँ हुआ करते थे, भगवान के भजन करते थे, तप करते थे और भगवान को पाया उन्होंने। आगे बढ़े तीसरे नंबर में, तो वहाँ मंदिर में आप लोगों ने ठाकुर जी के दर्शन किए कि नहीं किए? सबने किए? नहीं किए। अब मैं पूछता हूँ, वहाँ कितनी मूर्तियां थी मंदिर में? 4 मूर्तियां थी। किस किस की देखी? साइड में कौन था? छोटी मूर्ति 2 थी, वो कौन थे? यही तो प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं किए दर्शन। अब समझ लीजिएगा, यदि दर्शन करते तो आपको ये प्रश्न सुनने में अटपटा नहीं लगता। अगर आपने, मैंने कहा ना, आप श्रृंगार को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, आपने देखा नहीं ढंग से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भगवान राम और सीता की प्रतिमाएं धनुष बाण साथ में लेकर के खड़े थे सर। अगर जरा भी गौर किया होता तो पता चल जाती धनुष बाण भगवान कृष्ण के पास क्यों आए। आप उल्टा मुझसे पूछते, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, दर्शन के लिए मैं कभी मना नहीं कहा। एनीवे, वो 4 प्रतिमा देखी। बड़ी वाली राधा कृष्ण की थी सर, और राधा कृष्ण का नाम यहाँ पर रमण बिहारी है। एक बार प्रेम से बोलो, रमण बिहारी लाल की। और बाजू में भगवान राम और सीता का दिव्य दर्शन आपने किया। उसके बाद आगे बढ़े, एक ही मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, दोनों संतों की थी। जो बिना दाढ़ी मूछ वाले महाराज जी आपने देखेंगे, उनका नाम था स्वामी हरिनाम दास जी महाराज। करीब 65-70 साल पहले महाराज जी यहाँ हुआ करते थे और भगवान की बड़ी कृपा थी, उन्होंने यहाँ रह करके भगवान के दर्शन पाए हैं साक्षात। और आज भी मुट्ठी भर लोगों को, जो गुरु भक्त हैं और जो भगवान को मानने वाले हैं, मुट्ठी भर लोगों को आज भी वो महाराज श्री जो छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके यहाँ भ्रमण कराते हुए कभी भी दर्शन दे देते। और उनसे पूछा जाए तो जवाब मिलता है कि वो बच्चे कोई और नहीं, वो राम और कृष्ण है, वो सॉरी बलराम और कृष्ण है। दोनों छोटे छोटे बच्चों के रूप में, जैसे आपके नाती पोती बनते आपकी उंगली पकड़ करके दादी बाबा की चलती है ना, ऐसे महाराज जी की उंगली पकड़ के आज भी ठाकुर जी यहाँ भ्रमण करते हैं, वो ऐसे संत। और बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए विशेष करके, क्योंकि मेरी माँ आज जीवित है, 77 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने जो 84 कोस की परिक्रमा देख रहा है ना, ये ऐसी पैदल वाली कम से कम 27 परिक्रमा करी होंगी।
और जब 5 साल की थी ना मेरी माँ, तब महाराज जी की उंगली पकड़ करके उन्होंने पैदल परिक्रमा करी, मेरे नाना जी और उनके अपने परिवार के साथ। 5 वर्ष की आयु थी जब, तो वो हमारा बहुत स्थान ये